उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभूमि फिर से तैयार है और एक बार फिर से दुदुम्बी बज चुकी है और उत्तर प्रदेश में दो बड़ी सेनाएं आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 2 सीटों, वो भी पार्लियामेंट की। आजमगढ़ जो अखिलेश यादव ने खाली की, रामपुर जो आजम खान ने खाली की। दोनों पर उपचुनाव है। 23 जून को मतदान है। आज पर्चा दाखिल करने की अंतिम डेट और दिग्गज मैदान में है। 3 महीने के भीतर फील्ड पर यह दूसरा बड़ा मुकाबला हमारे आपके समक्ष विद्यमान है। क्या होगा, इसी पर आज चर्चा है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश और चुनाव, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चुनाव उत्तर प्रदेश में उत्सव की तरह है, हमेशा होता है। और जब होता है धूमधाम से होता है, गाजे बाजे के साथ होता है और धूम धड़ाके के साथ होता है। उत्तर प्रदेश और चुनाव एक दूसरे का पर्याय है। एक खत दूसरा सामने, दूसरा खत तीसरा सामने। आप यहाँ कभी चैन से नहीं बैठ सकते हैं, कभी छुट्टियाँ नहीं मना सकते, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव आपके सामने है। नेताओं के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने। अब की बारी आजमगढ़ और रामपुर की है। वो आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला है, गढ़ है आजमगढ़। 1-2 नहीं, 10 के 10 विधायक बीजेपी की लहर के बावजूद आजमगढ़ को वो जीत नहीं पाए, एंट्री नहीं कर पाए। 10 की 10 समाजवादी की। अखिलेश यादव ने वहां अपनी पार्लियामेंट की सीट खाली की है। चुनाव जबरदस्त है। निरहुआ फिर से मैदान में है। भोजपुरी के कलाकार, गाना गाने के माहिर, किस्म किस्म के करतब करने में माहिर। और अखिलेश यादव के सामने 3,25,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे तब, जब अखिलेश यादव के लिए एक तरफा माहौल था। अब जब अखिलेश यादव मैदान में नहीं है, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। धर्मेंद्र बहुत मंझे हुए नेता हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, समझदार हैं। मुद्दों की समझ, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ और बोलने की शैली, ये इनको समाजवादी नेताओं से बाकी नेताओं के मुकाबले आगे खड़ा करती है। वो अलग बात है कि वो बाद चुनाव हार गए थे बदायूं से। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। पर धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना थोड़ा दिलचस्प हो गया है। धर्मेंद्र यादव मतलब अखिलेश यादव, अखिलेश यादव मतलब मुलायम सिंह यादव, यानी यादव परिवार की प्रतिष्ठा उनके अपने ही अभेद्य किला। अब मैनपुरी इटावा यादव परिवार का अभेद्य किला नहीं है, आजमगढ़ है। 10 की 10। और अब बागडोर किसके हाथ में है उस किले को बचाने की? उस किले का सेनापति कौन नियुक्त किया गया? धर्मेंद्र यादव। अगर धर्मेंद्र ये चुनाव हारते हैं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत नीचे आ जाएगा, और अगर जीत जाते हैं तो फिर वो राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होगी, पार्टी में उनकी ताकत भी बढ़ेगी, पार्टी में उनकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी, वो पार्टी में काम का बनेंगे। निरहुआ के पास खोने के लिए बहनों भाइयों कुछ भी नहीं है, जो है पाना है। और बीजेपी के पास निरहुआ से अच्छा कोई प्रत्याशी आजमगढ़ में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ यादव परिवार को चुनौती देना ही अपने आप में सोचना ही बहुत बड़ी बात है। निरहुआ लड़ रहे हैं, वो भी यादव समाज से हैं, और बीजेपी को ऐसा प्रत्याशी भी मिल जाए तो ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ा संकेत है। अब दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ क्या गंभीर राजनीति का प्रतीक हैं? क्या वहाँ वो मुकाबला दे पाएंगे? मैं ये मानता हूँ कि रामपुर के मुकाबले इस बार आजमगढ़ की चर्चा ज़्यादा होगी। आजमगढ़ ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। वो इसलिए भी आकर्षित करेगा क्योंकि वहाँ यादव परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है और अखिलेश यादव की खाली हुई सीट। जबकि आप रामपुर चलिए, आजम खान और उनका परिवार चुनाव से हट गया है। जो लोग टिकट पाने के लिए घमासान किया करते थे, आज चुनाव न लड़ें इसके तरीके खोजते हैं। मिला हुआ टिकट आजम खान उनका परिवार लड़ना नहीं चाहता चुनाव। इसका कारणों का विश्लेषण आप लोग स्वयं करें
कि जहां का टिकट जो व्यक्ति बैठकर तय करता रहा हो, आज वो और उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब इसके कारण आप बेहतर समझ सकते हैं, सबको ही समझ रहा है, सबको समझ में भी आ रहा है। तो उस सीट पर अब आजम खां के सामने प्रतिष्ठा होगी कि आप खुद नहीं लड़ रहे हो, अपनी पत्नी को नहीं लड़ा रहे हो, अपने बेटे को नहीं लड़ा रहे हो, बहू को नहीं लड़ा रहे हो, तो कम से कम असीम रजा को जिता के लाओ। अब उनके सामने ही चुनौती होगी। अब वो कितना लड़ा पाते हैं ये अलग बात है। बीजेपी ने वहां से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है, जमीनी कार्यकर्ता हैं। उम्मीद थी कि मुख्तार अब्बास नकवी आएंगे, बट नहीं आए। तो ये चुनाव कई मायनों में ये साबित करेगा कि 24 की तैयारी में दम किसमें है। अगर समाजवादी पार्टी ये दोनों सीट बचा ले गई तो यानी उसमें दम है, वो 24 लड़ेगी। 23 जून को वो 24 का ट्रेलर जारी कर देगी, और अगर हारे तो 24 में खड़े होने की जगह भी मुश्किल ही मिलेगी, क्योंकि इस बार अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा तो 24 में फिर ये कितना साथ देंगे ये वक्त बताएगा। कुछ बयान सुनिए आप। हमारे शिवराजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। यही कहा जाएगा कि हम इलेक्शन जीतेंगे और जिस मकसद से यहाँ आए वो मकसद हम अपना पूरा करेंगे। ऊपर वाले के करम से, अल्लाह के इतना देरी क्यों करी पार्टी ने टिकट को लेकर, क्या वजह रही, क्या ऐसा हो? नहीं, देरी नहीं होती। जब तक नॉमिनेशन की लास्ट डेट है तो उसमें देरी का क्या मसला है। रामपुर में हर कार्यकर्ता, रामपुर के समाज के सभी वर्ग नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प को अपने पर मुहर लगाएंगे। काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी, वैसे एक मौका हमरो के देई। अगर हम ये 2 साल में आप खातिर के, आजमगढ़ खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना कर तो बदल दिया लोग। आजमगढ़ के लोकसभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है। इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है और दिनेश जी को लोकसभा में भेजना है। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे। तो यानी मामला है बहुत दिलचस्प बहनों भाइयों, और ये चुनाव भी बहुत ही आकर्षक होने वाला है, अच्छी टीआरपी बटोरने वाला कार्यक्रम। समीर सिंह बीजेपी से हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश जी